मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्किंग इशू। वीडियो रुक रही है आई थिंक, है ना? ओके, मैंने वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, इसको लगता है ऑन रखना पड़ेगा। चलिए, तो हम अपना भक्ति भिक्षा मॉड्यूल आई थिंक 15 करेंगे आज, है ना? भिक्षा मॉड्यूल, तो कीर्तन हो गया तो फिर मंगलाचरण करके स्टार्ट करते हैं, है ना? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी रक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निप्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो श्रीपदाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते जगता स्वामी नामिनी नमस्कार गुरुवाणी गौर कथा नमोदय ब्रह्मचारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं भक्ति भिक्षा मॉड्यूल 15। तो स्क्रीन का कैसे, सॉरी आप लोगों की क्लास लेट हो रही है आजकल, क्योंकि मैं दिन में फ्री नहीं हो पा रही हूँ, घर पर वाइट वॉश चल रहा है, तो इसीलिए नहीं मैनेज हो पा रहा थोड़ा अर्ली। पर नेक्स्ट वीक समथिंग हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से ठीक। मतलब क्लासेस तो सैटरडे संडे के डेली? हाँ सैटरडे, नहीं सैटरडे संडे ठीक है। डेली वाली क्लासेस अभी नहीं करेंगे, वो करेंगे कार्तिक में। कार्तिक हाँ में हम तुलसी महारानी की महिमा पढ़ेंगे, और मैं सोच रही हूँ कि हम कार्तिक महागामी भी पढ़ सकते हैं, है ना? कार्तिक महागामी हाँ, मुझे उसके इम्पोर्टेंस बारे में बहुत। होता है। कार्तिक का महागाम है, कार्तिक में कौन से काम करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए उसमें बताया जाता है। तो कोशिश करेंगे हम जितना कर पाए, है ना? मंदिर में होती है भगवान ना, की कृपा। तो माता की कथा होती है वो मंदिर में, वो 5 बजे हमारे होती है, वो तो मैं जाती हूँ शुरू से। ओके, कार्तिक में होती होगी ना? हाँ जी। हाँ, वो कार्तिक महागाम में ही होता है। ठीक है। आई थिंक मेरी वीडियो रुक रही है बीच में ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरी वीडियो रुक रही है ना बीच में? नहीं? ओके, मुझे लग रहा है रुक रही है। ओके। अगर होगा तो फिर हम, नेटवर्किंग इशू है तो फिर हम जगह चेंज करेंगे। आप मुझे बताते रहिएगा कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो।
जयश्री स्क्रीन शेयर कर दी मैंने, ठीक है। आप लोगों की साधना कैसी चल रही है रिम्पी माता जी? कितने राउंड्स माला कर रहे हैं? कभी 4 कभी 5। अच्छा, ओके। 17 वीक 17 होगा। वीक 15 है ना, तो ये मेरे पास स्क्रीन पे मुझे दिख नहीं रहा है। आई थिंक मेरी वीडियो बहुत रुक रही है ऐसा। एक्चुअली मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, पर जैसे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाती है मेरी वीडियो भी पॉस्ट हो जाती है, तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे इसको ऑन करके रखना पड़ेगा या फिर अपनी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो या तो ड्राइंग रूम में मैं चलूँ, ड्राइंग रूम में वीक 16 आई थिंक मुझे ड्राइंग रूम में जाना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल को लेके मैं स्क्रीन होल्ड नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अपना लैपटॉप लेके चलती हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। सॉरी, जयश्री भागवत तो नहीं है ना? भगवत गीता नहीं है माता जी ये। हाँ, मैंने संडे वाले सोम में अटेंड की है ना क्लासेस। अच्छा, आपने कल? हाँ, कल भागवत थी ना। आज नहीं मुझे पता ये कौन सी। हाँ, कल भगवत गीता क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू सो मच। तो आज ड्राइंग रूम से ही पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम आपके रूम में नेटवर्किंग का इशू बहुत है। मंगलाचरण हो गया, चलिए शीला प्रभुपाद, शीला गुरुदेव। चलिए, नामामृत हमारे पास 1 ही घंटा है और 9 बजे तक हमें वाइंड अप करना है। कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़्यादा लोग नहीं है, हम 3 ही लोग हैं, तो होपफुली जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। नामामृत पवित्र नाम के जप का अमृत। अब इसमें कलयुग में योग की प्रक्रिया से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा पवित्र नाम का सतत जप ज़्यादा प्रभावशाली है। कहने का प्रयास करें कि जो कलयुग है, जिस में युग में हम रहते हैं, इसे कलयुग आप लोगों को पता ही होगा कि कलयुग में जो ध्यान की प्रक्रिया की बात हो रही है कि हम मन को नियंत्रित करने के लिए सोचते हैं कि हम ना क्या करें, ध्यान की प्रक्रिया। बोलते हैं लोग ध्यान लगाने की सोचते हैं कि ध्यान लगाओ। ऐसी बहुत सी संस्थाएं, यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर लेकिन वो यही बोलते हैं कि मन को नियंत्रित योग करके मन को नियंत्रित कर लेंगे, ध्यान के द्वारा मन को नियंत्रित कर लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मन ना बहुत चंचल है। तो अर्जुन तो बोलते हैं कृष्णा, ये जो हमारा मन है बहुत ज्यादा चल रहा है। मन चंचला ही मना कृष्ण, बोलते ना कि अर्जुन की मेरा मन बहुत चंचल है भगवान। वायु को वश में मैं कर सकता हूँ, पर मन को वश में नहीं कर सकता। भगवान क्या बोलते हैं कि अभ्यास के द्वारा जो है मन को भी वश में किया जा सकता है। तो अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास का मतलब है कि जब आप डेली भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, तो आपकी सेंसेस आपको दोबारा वो करने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे आज आपकी चैंटिंग हो गई, जैसे कल सुबह मॉर्निंग होगा, आपके माइंड में एक क्लिक होगा कि आज चैंटिंग करनी है, आज मेरी माला नहीं हुई है। होता है ना सबके साथ ऐसा कि आपको लगना शुरू हो जाएगा कि आज आपकी माला नहीं हुई है।
लेकिन अगर आप उस थॉट को इग्नोर कर दोगे तो फिर आपका पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि मैं भूल गई, मेरे को माला करनी थी। आपकी सेंसेस ने आपको बताया, क्योंकि आप एक काम रेगुलर कर रहे हो, तो आपकी सेंसेस को पता चल गया कि आप अब ये काम डेली करते हो। जैसे कि ब्रश करना है, आपको ब्रश करना है, तो आपको जिस दिन आपका स्किप होने का चांसेस होंगे तो आपको पता चल जाएगा, अरे आज मैंने ब्रश नहीं किया। उसी तरह से हमारी सेंसेस हमें बताती रहती है। अगर हम उसको इग्नोर करते रहेंगे तो फिर वो हैबिट बन जाएगा, फिर आपको कभी रियलाइज नहीं होगा कि अच्छा कुछ भी थी भी कोई चीज। इसलिए भगवान का नाम का जप जो है ये प्रभावशाली, इससे आपका जो मन है वो नियंत्रण में आ सकता है। ठीक है, हमारे सेंस उस तरह से काम करना शुरू कर देंगे। जैसे तिलक लगाना है और भग मंदिर जाना है या जप करना है, भक्तों का संग लेना है, ये कब होगा, जब आप मतलब कंटिन्यूसली भक्तों के संग में होंगे। जैसे आपने देखा होगा श्रीमती राधा रानी, हमने पढ़ी थी ना बुक ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी, तो जैसे ही घड़ी में 8 बजते थे माइंड क्लिक कर देता, अरे क्लास ऑन करनी है, क्लास में जाना है, क्लास ऑन करनी है। लेकिन अब डेली अब कुछ एक हफ्ते से क्लास नहीं हो रही है, तो आपको अब 8 बजे कब 8 के 8-10 या 9 बज जाते होंगे, पता ही नहीं चलता होगा। वो 8 तो आप अब दिमाग में ही नहीं है कि अब 8 बजे भी क्लास होती थी, है ना। तो इसी तरह से हमारी सेंसर जो है वो वर्क करती है, वो एक थॉट पे फोकस हो जाती है। जब यही हमारा थॉट फिक्स हो जाता है तो हम सतत ही अपने भक्ति में कार्य करना शुरू कर देते हैं। अगर इनमें हम पर्टिकुलर नहीं रहेंगे तो कि कभी कर ली कभी नहीं करी माला, एक दिन छोड़ दूंगी तो क्या हो जाएगा, कल कंप्लीट कर लूंगी, इस तरह से थॉट करेंगे ना आप, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी और आप फिर अपनी लाइफ को उस तरह से चलाना शुरू करेंगे। उससे क्या होगा, ये वैसा ही है जैसे एक बार मेडिसिन कोई छोड़ देता है तो उसको दोबारा से कोर्स शुरू करना पड़ता है ना। तो भक्ति में लाइफ भी ऐसी है, इसमें अप एंड डाउन कितने भी हो, पर हमें अपनी साधना भक्ति को नहीं छोड़ना। चलिए आगे चलते हैं। ये मन चंचल और अस्थाई है, मतलब इसका कोई एक जगह रहता नहीं है। आप देखेंगे चैंटिंग के टाइम पे हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, है ना। तो अस्थाई है और ये बहुत तेजी से यस, ये बहुत तेजी से बदलता है। इसलिए अर्जुन ने ये स्वीकार किया कि मन को नियंत्रित करना संभव नहीं है। ये उतना ही मुश्किल है जैसे कि हवा को नियंत्रित करना। जैसे मैंने बताया था कि अभी कि अर्जुन ने बोला था भगवान मैं हवा को नियंत्रित कर सकता हूँ। उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति नाव में बैठा है और नाव हवा के दिशा में बह रही है, मतलब जिस दिशा में नाव में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और नाव उस दिशा में जा रही जहाँ पर हवा है, ठीक है, और हवा बहुत तेजी अनियंत्रित से बह रही है, तो नाव खेना मतलब नाव को चलाने वाला मुश्किल होगा। नाव को जो चला रहा है उसको मुश्किल होगी, क्योंकि वो हवा उसको वो हवा की दिशा में जा रही है नाव, है ना, इसीलिए उसको मुश्किल होगी और नाव डूब भी सकती है। अतः इस भव समुद्र में दिमाग की कल्पना के समुद्र में विभिन्न तरह के शरीरों के रूपांतरण में मन को नियंत्रित करना सबसे पहले जरूरी है। हमें सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें। ठीक है, नियमित साधन, जैसे मैंने बताया था कि साधन से व्यक्ति का मन को नियंत्रित कर सकता है और ये योग पद्धति का नियम है। अभ्यास योग युक्तेना भगवद गीता 8.8। लेकिन कलयुग में इस पद्धति में गिरने की संभावना ज्यादा है ना। कलयुग में हमारा मन को हम जो योग के द्वारा कोशिश करते हैं कि मन नियंत्रित हो जाए, पर भगवान के नाम के द्वारा ही मन नियंत्रित हो सकता है और कोई रास्ता है ही नहीं कलयुग में। लेकिन कलयुग में इस पद्धति में गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि योग पद्धति में कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है। अगर मन भक्ति योग में लीन हो तो कृष्ण की कृपा से वो उसे आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप भक्ति की प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। मैं देखती हूँ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, मतलब उनका ऐसा था कि उन्होंने कभी मंगला आरती मिस नहीं किया। ठीक है, मंगला आरती में बहुत पर्टिकुलर थे। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो कभी भी मंगला आरती कभी मिस नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि हमारी सेंसेस हमें जगाती रहती है। और ऐसे माँ भागवत भक्तों के बारे में सुनना, उनके आप ग्लोरिफिकेशन यूट्यूब पे सुन सकते हो बहुत सुंदर तरीके से। और यहाँ तक कि वो जब सोते थे तब भी भक्तों ने कुछ वीडियो बनाई थी उनकी, जिसमें वो भगवान को दिया दिखा रहे हैं, है ना,
फिर चंवर कर रहे हैं, मोर पंख दिखा रहे हैं, तो मतलब वो मतलब नींद में भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, और हम जो है नाम जप करते करते ही सो जाते हैं। तो कितना मतलब ये सारा कुछ जो है प्रैक्टिस से होता है, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा और प्रैक्टिस, भक्ति में कार्यों प्रैक्टिस, उससे होता है। ठीक है, तो हम ये सब कर पाएंगे। तो हरि नाम की इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी इम्पोर्टेंट है भगवान का नाम लेना, आप लोग समझ लीजिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, थैंक यू। मुझे लगा वो स्क्रॉलिंग दूसरा। अतः चैतन्य महाप्रभु ने ये सुझाया कि हरेर नाम केवलम, आदि लीला से लिया गया है चैतन्य चैतामृत से। व्यक्ति को सतत सिर्फ हरि नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान का पवित्र नाम भगवान श्री हरि से भिन्न नहीं है। मतलब भगवान में और उनके नाम में कोई अंतर नहीं। कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए चैंटिंग करते हुए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भगवान का नाम ले रहे हो, तो ये कोई साधारण बात या कोई साधारण मंत्र नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र, ये से बोलते हैं महामंत्र। क्यों बोलते हैं, ये सारे मंत्रों का राजा है। यहाँ तक कि गायत्री मंत्र भी जो भी है वो भी इससे राजा है। गायत्री मंत्र में जो बोला जाता है ओम भूर्भुवः स्वहा, जो ओम भूर्भुवः, जो ये जो सारे लोक हैं, ऊपर के लोकों के नाम है ये सारे, जो ऊपर के लोक है ना, भुवर लोक, भुवर लोक है, जना लोक है, तपा लोक है, ऊपर के लोकों के नाम है। गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल है, और गायत्री मंत्र से भी ज्यादा पावरफुल क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र। इसीलिए कभी इसको साधारण नहीं लेना है। ठीक है, यस। हरे कृष्णा के सतत जप से व्यक्ति अपना मन को श्री भगवान अपना मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर सकता है। सा वे मना कृष्णा पादार विंध्यो, मतलब हमारे अपने मन को भगवान के चरणों पर केंद्रित करना है। इस तरह से वे योग की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यही नहीं तो अस्थायी मन इंद्रिय तृप्ति के लिए कल्पनाओं की धरातल पर घूमता रहेगा और एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होना पड़ेगा। यस, जब हमारा मन जो है बहुत ही चीजों के प्रति आकर्षित होता है, मतलब कि हमें कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज ऐसी चाहिए जो मतलब बहुत परिश्रम से मिले, बहुत उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो हम उसकी चिंतन में खोए रहते हैं। अगर मटेरियल एग्जाम्पल से आप समझो, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे कोई घर खरीदना है ना, मैं कोई चाहती हूँ कि घर खरीदें, तो मैं उसकी कल्पना करती रहूंगी, मेरे घर का एंट्रेंस ऐसा होगा, अंदर घुसेंगे उसमें इतने रूम्स होंगे, मेरा किचन बड़ा होगा, मेरा मास्टर बेडरूम बड़ा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसी वार्डरोब होगी, ये होगा वो होगा। मतलब कितना ज्यादा हम सोचने लग जाएंगे, तो ऐसी ही चीजें बड़ी होती चली जाएंगी। ठीक है, तो हम जो है अपने मतलब अपने विचारों में इतने ज्यादा तल्लीन हो जाएंगे, ये भूल जाएंगे कि मटीरियली हम कर क्या रहे हैं ना। ऐसे ही वो लोग, बहुत से लोग क्लब जाने के बारे में सोचते हैं, अगर मैं क्लब जाऊंगी, मैं ये पहन के जाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं उससे मिलूंगी, मैं ये करूंगी, वैसे ही प्रवृत्ति हमारे दिमाग में बनती जाएगी। किसी को चिकन खाने की इच्छा है, वैसे ही प्रवृत्ति उसकी, हाँ मैं ऐसे मुझे चिकन खाना है, मेरे को बहुत मन कर रहा है खाने का चिकन, तो उसकी प्रवृत्ति जैसी बनेगी उसको अगला शरीर वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो प्रेजेंट जो आपके थॉट्स हैं वो किस टाइप से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो हरि नाम जो है, इतना हरि नाम का नाम अमृत जो हमने पढ़ा, ये कोई साधारण नाम नहीं है। अब ये सोचिए, आपके पास जो चीज आपको दी गई है ना, उसको आप कोई कीमत दे के भी ना उसको ऐसे ले मतलब खत्म नहीं कर सकते कि मैं से मुझे हरि नाम में आपको दे रही हूँ, उसका कीमत ये है, इसके ये कीमत नहीं लगा सकते। ये अनमोल है, अनमोल। पता है कितने जन्म लेने के बाद आपको ये चीजें मिल रही हैं, भगवान की कृपा, गुरु का आशीर्वाद से हमें हरि नाम हम जुड़ पाते हैं। बहुत वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें भगवान का नाम जप करने को मिला। लेकिन संसार में देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो भटक रहे इधर से उधर। खुशी के लिए हर इंसान खुशी चाहता है, हैप्पीनेस। है कोई इंसान जो दुख चाहता हो? नहीं, सब लोग हैप्पीनेस चाहते हैं। पर इस संसार में हैप्पीनेस है नहीं, सिर्फ हैप्पीनेस है भगवान की भक्ति में। बहुत सी वीडियोस बनती हैं, उसमें सब में यही बोला जाता है सुखी कौन है, सिर्फ भक्ति सुखी है, क्योंकि वो हर चीज में प्रसन्न रहते हैं।
थोड़े से में भी प्रसन्न रह लेंगे। वो एक कपड़ा एक उनको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े से में घर चला लेंगे। मैं एक फैमिली के बारे में एक लेक्चर में सुन रही थी। उनके पिताजी की जो सैलरी थी 15,000 रुपये सैलरी थी, और उन्होंने अपनी बेटी की भी शादी कर ली, सब काम कर लिया। कहने का मतलब ये है कि छोटे से इंसान की ज़रूरतें जितनी कम करेगा, उतना ही वो कम पैसों में ज़्यादा काम कर सकता है। अगर हम अपनी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ा लेंगे, तो फिर हम जो है हमारी उतना ही हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और हम जो है मतलब इतने एंग्जायटी में, टेंशन में रहेंगे, अरे उसकी ईएमआई भरनी है, ये करना है, वो करना है, अगर ईएमआई नहीं भरूँगी तो फिर वो चला जाएगा, इतने मतलब इतने ज़्यादा। और मैं तो ये मेरा ये एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आपको लेनी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए लीजिए, कि ताकि वो आप एक तो उस कर्म के बंधन में ना फंसे। दूसरा ये कि कोई भी ऐसा जो डेब्ट है वो मत रखिए, मतलब कोई भी उधारी, कोई भी ब्याज पे लेना, ईएमआई पे लेना, कोई चीज मत लीजिए। इससे आपको फ्यूचर में एंग्जाइटी और टेंशन का सामना ही करना पड़ेगा। जो है ठीक है, नहीं है बहुत अच्छी, भगवान को थैंक यू बोलिए, कृष्णा आपने इतना दिया इसके लिए थैंक यू। क्योंकि जो हमारे पास होता है हम कभी उसके लिए थैंक यू बोलते ही नहीं, जो नहीं होता उसके लिए बहुत रोते हैं, ओह मेरे पास ये नहीं है, काश मेरे पास ये होता तो मैं कितना और अच्छा कर पाती। और जो है उसके लिए थैंक यू बोलना आना चाहिए भगवान को। चलते हैं आज के सब्जेक्ट पे। सिद्धि पथ क्या है? सिद्धि का पथ, आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धि का पथ 103। इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का उद्देश्य चेतना की शुद्धि है। हमारी जो चेतना है उसकी शुद्धि है ना। हमारे जैसे मैंने भगवत गीता में बताया था, हमारी चेतना जो है दूषित है, कई जन्मांतर से पता नहीं क्या क्या लेके चली है। ठीक है, तो इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का उद्देश्य चेतना की शुद्धि है। संपत्ति हम ये देवी चेतना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी चेतना मृत्यु के समय हमारे शरीर में चली जाती है। जैसे मैंने बताया कि हमारी जो चेतना है, जब हम मृत्यु हमारी होती है, जिस चेतना में हमने पूरे जीवन कार्य किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पूरे जीवन भगवान का नाम लिया है, तो ये चेतना आपकी नेक्स्ट बर्थ में कंटिन्यू रहेगी, और आपको उसी के हिसाब से नया बर्थ मिलेगा। हो सकता है भक्तों के परिवार में मिल जाए, या फिर किसी रिच फैमिली में मिल जाए, ताकि भक्ति के लिए आपका सुगम रहे, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, है ना। तो हमारी चेतना मृत्यु के समय हमारे साथ चली जाती है। शरीर से चेतना उसी प्रकार ले जाई जाती है जिस तरह वायु द्वारा फूल की सुगंध, है ना। जैसे सुगंध चली जाती है ना, आपने देखा होगा कभी गार्डन में आप कहीं घूमे हो, आपने देखा हो कितने कोई फ्लावर्स ऐसा लगा हुआ है फ्रेग्रेंस वाला, तो उसकी फ्रेग्रेंस आती है, देखा है सबने ऐसा। तो ये सुगंध की जैसी एक शरीर से दूसरे में ट्रांसफर होती है हमारी चेतना। जब हम मरते हैं तो ये 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से निर्मित शरीर विनष्ट हो जाता है और स्थूल पदार्थ तत्वों में मिल जाता है। जैसे मैंने बहुत पहले ही बताया था कि जितने भी 5 तत्वों से शरीर बना है, वो तत्व अपने 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 सारे तत्व अपनी अपनी चीजें वापस ले लेते हैं। बताया था ना बहुत डिटेलिंग में चीजें मैंने। तो अथवा अथवा जलाया जाता है, भौतिक तत्व मिल जाते हैं, अथवा जैसे कि ईसाइयों में की बाइबल कहती है, तू धूल है और धूल में ही मिल जाएगा। कुछ समाजों में शरीर को जलाया जाता है, अन्यों में दफनाया जाता है, और कुछ कुछ में पशुओं के सामने डाल दिया जाता है। ये हमने पहले पढ़ा है ये वाला। भारत में हिंदू लोग शरीर को जलाते हैं और ये भस्मीभूत हो जाता है। भस्म पृथ्वी पृथ्वी का अन्य रूप ही है, अन्य रूप ही तो है। ईसाई लोग शरीर को दफनाते हैं, कुछ समय बाद ये शरीर कब्र में धूल बन जाता है, जो भस्म की तरह भस्म की तरह पृथ्वी का अन्य रूप है। अन्य समाज भी है। अतः भारत में पारसी समुदाय जो शरीर को ना तो जलाता है ना दफनाता है, अपितु चीरों के सामने फेंक देता है, तो उस शरीर को तो जो उस शरीर को खा जाती हैं, और शरीर अंततः मल में परिणत हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में ये सुंदर शरीर, जिसे हम साबुन लगाते हैं, इतने ढंग से रखते हैं, अंततः मल भस्म या धूल में परिणत हो जाता है। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ये पूरा अच्छे से, और इसी में मैंने आपको पूरा डिटेलिंग समझाया था।
जयश्री एक काम कर सकते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड में आप जो है निकालो, मैं जल्दी से उसको कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि इसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी होगी। यस, नामामृत चलते हैं दोबारा से। नामामृत पवित्र नाम के जप का अमृत, श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। क्योंकि आज के युग में यौगिक ब्रह्मचर्य संभव नहीं है, भगवान चैतन्य ने आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए पवित्र नाम का जप को ही सुझाया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से, जो व्यक्ति वेदों को सीखते हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में महान ऋषि हैं, वे ब्रह्म मन में प्रवेश करते हैं। ये ब्रह्म मन में प्रवेश करते हैं। ऐसी पूर्णता की इच्छा के लिए व्यक्ति संन्यास का पालन करता है। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ में गुरु के पास से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से वे ब्रह्म में दो स्वरूपों से परिचित हो जाते हैं। ये प्रथा छात्रों को आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन, जिसे ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जिसमें अविवाहित जीवन होता है। हरे कृष्णा, मेरी वॉइस आ रही है? तो कहते हैं ब्रह्मचर्य जो होता है जिसमें विवाह नहीं होता, समझ रहे हो ना आप सबको पता ही होगा ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में। ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिताना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ में से ब्रह्मचारी जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व के ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं जहां ब्रह्मचारी के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचारी के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश के अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ लोगों को कि ब्रह्मचार्य जीवन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही एक फेज होता है, इसी फेज में आप जो है, या तो आपकी लाइफ जो है को एक नया गोल मिल जाएगा, या फिर आपकी लाइफ में कुछ मतलब ऐसी हैबिट्स पड़ जाएंगी जो आपकी होल जिंदगी में खराब, मतलब पूरी लाइफ आप उसको कैरी ऑन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, पूरी जिंदगी वो दूसरों के साथ गलत करेंगे, है ना। जैसे कि बहुत से रेप केसेस होते हैं, वो क्यों होते हैं? पेरेंट्स ने कभी भी बच्चों को अच्छी शिक्षाएं नहीं दी हैं, ठीक है। जैसे कि कभी शुरू में जिसने चोरी करना सीखा, फॉर एग्जाम्पल बचपन में कोई बच्चा जैसे पेंसिल चुरा के ले आया, पेरेंट्स ने बोला कि कोई बात नहीं, पता चलता है, कोई बात नहीं, ले आए, कोई बात नहीं, आज बैग में आ गई, कोई बात नहीं। अगर फर्स्ट स्टेप में पेरेंट्स ने नहीं स्टेप लिया, तो ये एक छोटी सी चोरी कब बड़ी चोरी में कन्वर्ट हो जाएगी, और बड़ी होते 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 इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो नंबर 1 का चोर बन जाएगा, ठीक है। तो बोला जाता है, या आप नोट कर सकते हो कि 2 साल से 15 साल की उम्र तक अगर बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार डाल दिए पेरेंट्स ने, तो वो उसकी होल लाइफ कैरी ऑन होंगे, मतलब पूरी लाइफ तक चलते रहेंगे। लेकिन अगर इसी एज में अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो पूरी लाइफ उसकी हेल हो जाएगी। और अच्छे दे दिए तो पूरा, मतलब एक सुंदर, जैसे कहते हैं ना, किसी पेड़ को अगर आपको जमीन पे, अगर किसी गमले में या कहीं पे लगाना है, तो उसकी खाद अच्छी डालनी पड़ती है शुरू में, पता है ना। अगर उसकी खाद ही आप खराब डाल दो, उसमें कीड़े हो, तो पूरा पेड़ ही मतलब वो पेड़ जो है बढ़ेगा ही नहीं और मर जाएगा, ठीक है। अगर किसी चीज को अच्छे से चलाना है, तो हमें उसकी रूट्स को मजबूत बनाना पड़ता है। हमारी रूट्स ही कमजोर होंगी तो हम आगे कैसे चल पाएंगे। इसलिए पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चे को ब्रह्मचार्य आश्रम जब तक वो रहता है, उसको आसपास के भटकाव से बचाना है। आसपास का भटकाव क्या होता है कि बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और क्लब,
गलत खाना, है ना। यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स बच्चों को चाहिए कि उनको घर का बनाया हुआ माताएं दें, ना कि बाहर का बनाया हुआ उन्हें दें। उन्हें जो कुछ भी खाना है माताओं को ये आना चाहिए कि वो बनाएं, उसके लिए सीखें। कुकिंग करना नहीं आता, कोई सीखने में किसी को हर्जा नहीं होता किसी का, तो उसको सीखिए, सीखिए, बना के बच्चों को खिलाइए। जो बच्चा घर में ही शुरू में ही सीख जाएगा चीजें खाना, वो बाहर जाके ऐसी गलत चीजें खाएगा ही नहीं, और ना ही वो ऐसी कोई चीजें मांगेगा, है ना। एक कहते हैं ना, एक रूट्स उसकी बिल्ड हो जाएंगी, वो फ्यूचर में काम आएंगी। इसी तरह से जो गुरुकुल्स है, कौन से गुरुकुल्स, अगर आप लोग जाओगे, वृंदावन में भी गुरुकुल है, मायापुर में भी गुरुकुल है। उन बच्चों को ऐसे ट्रेन किया जाता है, ऐसे ट्रेन किया जाता है, उनको इतने सुंदर तरीके से ट्रेन किया जाता है कि मैं बता नहीं सकती। संस्कृत के श्लोक, भगवत गीता, और उनका पूरी मतलब ट्रांसफॉर्म बिल्कुल अलग। तो बच्चे इतने आगे जाके इतने इंटेलिजेंट बनते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं, और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बनते हैं। वो मटेरियली भी मतलब जो अर्न करते हैं वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो एक अच्छी चीज को बिल्ड करने के लिए पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या बना रहे हैं अपने बच्चों को। इसलिए 2 से 15 साल की उम्र में जितना बच्चों को पॉलिशिंग करेंगे, जितनी पॉलिशिंग करेंगे, जितना अच्छे सिखाएंगे, वो वैसे ही करेगा। 16वें साल में जब वो प्रवेश करेगा ना, आपको उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जाने जाएगा कि मुझे ऐसा करना है और मुझे ऐसा नहीं करना। डू एंड डोंट्स में उसे पता चल जाएगा सारी चीजें। इसलिए ब्रह्मचार्य आश्रम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर यही टाइम पीरियड निकल गया और उसके बाद अगर आप कुछ सिखाने जाओगे बच्चों को, तो वो सीखेंगे तो सही, पर उसमें बट इफ सम बट्स लगाते रहेंगे, बट ये लगाते रहेंगे। अच्छा, अगर ऐसा करना पड़ेगा क्या, पर क्यों करना पड़ेगा, मतलब हर चीज में क्वेश्चनिंग करेंगे वो आपसे। अगर यही काम आपने पहले कर दिया है तो वो क्वेश्चनिंग ही नहीं करेंगे। अच्छा मम्मा, सुबह उठना होता है, भगवान को दंडवत करना होता है, ऑफरिंग करना होता है, आरती करनी होती है, मैं करूंगा, ये कल से ड्यूटी मेरी है, डीटीज को रेडी करना है, मैं करूंगा। तो उसी तरह से बच्चे पॉलिशिंग हो जाएंगे, और उनका भविष्य और वो आने वाली जनरेशन को भी ट्रेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ट्रेनिंग ली है। ठीक है, तो इट्स वेरी गुड कि कैसे ट्रेन करना है, कैसे ब्रह्मचार्य आश्रम में कितना अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखना है, आपको आगे बढ़ना है ना। जब किसी, क्या आपने देखा होगा घोड़े को क्या होता है, उसकी जो आईज होती है उसको साइड से क्लोज कर दिया जाता है ना, कि वो कहीं ना देखे, आगे की तरफ देखे। देखा है किसी ने कि उसके यहाँ पे और उसके इस साइड पे कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है, देखा होगा आपने, लेदर का या कुछ ऐसा होता है, ताकि वो आगे देखे, इधर उधर ना देखे। हमें भी ना अपनी जो आश्रम है ना, शादी से पहले का जो आश्रम है, उसमें फोकस रहना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे इधर उधर देखना है या सीधे जाना है। अगर मैं इधर उधर देखूंगी तो फिर मैं फंस जाऊंगी। मुझे आगे पढ़ना, अभी आगे बढ़ना है, तो आपको ये डिसाइड खुद करना पड़ेगा। और फ्रीडम ऑफ चॉइस सबके पास है, जैसे कल भी मैंने बताया था, आपके पास फ्रीडम है, आप चाहो तो ये चूज कर लो, आप चाहो तो वो चूज कर लो। माला मतलब जो सॉरी माता, जो माया शक्ति जो है भगवान की, उसका क्या काम है, ऐसी चीजों को भेजने का। वो आपको इधर से उधर परेशान करेगी, इधर से उधर चीजों को भेज के। पर जो हमें भगवान से प्रेयर करनी चाहिए, एक कृष्णा भगवान, मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं बच जाऊं इनसे, आप प्लीज भगवान मुझे बचा लो ऐसी ऐसी चीजों से जो मेरी भक्ति में लाइफ में मतलब मुझे भटकाव मिल जाए, मुझे इन चीज से बचा लीजिए, मैं आपकी शरणागत में शरण में हूँ भगवान, प्लीज सेव मी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बच सकते हो। अदरवाइज तो माया शक्ति सो मच पावरफुल, बहुत पावरफुल है, हर तरीके से आपको भटकाव करेगी। चलिए आगे चलते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, कृष्ण भावना में परम योग। अगर कोई भगवान को नहीं जानता है तो वह कैसे जान सकता है कि जब हम कैसे जान सकता है कि जब वह हमारे सामने आए और अपने आप को महसूस कराएं, तब हम जान सकते हैं। कैसे जानोगे जब भगवान को आप जानते ही नहीं हो? अगर भगवान आपके सामने आ भी गए तो आप तो अपने आप को आप महसूस कराए कि तब हम जान सकते हैं कि हमारी इंद्रियां दोषपूर्ण है। जब तक हम अपनी सेंसेस कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? मतलब कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे एक सिचुएशन दी जा रही है, अगर कोई भगवान को नहीं जानता तो वह कैसे जान सकता है? कैसे जानेगा? जब वे जब वे हमारे सामने आए और अपने आप को महसूस कराएं, तब हम जान सकते हैं, है ना।
यदि हमारी इंद्रियां दोषपूर्ण हैं तो वे परम सत्य को नहीं अनुभव कर सकती। मतलब कि जब आप शुद्ध नहीं हैं तो भगवान कितना भी कुछ करें, मतलब कि आपके सामने आके भी क्यों ना खड़े हो जाएं, तब भी आपकी सेंसेस कहेंगी अरे नहीं नहीं, ये तो लगता है ड्रामा कंपनी से अभी अभी कोई चल के आया है, ऐसा लगेगा आपको। तो ये ऐसा मतलब हमारी सेंसेस अभी शुद्ध नहीं है। इसलिए विग्रह, जैसे कहने की, कुछ लोग विग्रह जो होते हैं भगवान के, जो मूर्ति जिन्हें हम कहते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, तो दर्शन सब लोग करते हैं, है ना, करोड़ों लोग दर्शन करते हैं, लेकिन भक्तों के दर्शन में और करोड़ों के लोगों के दर्शन में फर्क होता है ना, कितना फर्क होता है। वो भगवान साक्षात, कहते हैं कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण सामने खड़े हुए हैं, और जो नॉर्मल लोग होते हैं कहते हैं कि हाँ ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब कि राधा रानी व्हाइट, कृष्णा ब्लैक, बस मूर्ति तो है, वो खड़े हुए हैं, सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, बस कोई नहीं, और से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन भक्तों की नजर से आप देखिए तो भगवान को बताएंगे, ओ भगवान के कमल चरण, लोटस, भगवान की लोटस चरण है, उनकी कमर पे बांसुरी, मतलब कमर पीताम्बर धारण किया है, ऊपर बांसुरी पकड़ी है, उनका मुख कमल बहुत सुंदर है, उनकी आय सुंदर है, ये साक्षात स्वयं भगवान है। उनको विग्रह नहीं, उनको साक्षात भगवान दिखेंगे, उनको भगवान के एक्सप्रेशन भी अलग अलग दिखेंगे। हर दिन वो दर्शन करेंगे तो उनका अलग अलग ही एक्सप्रेशन होंगे। इसीलिए लोगों के देखने में और हमारे मतलब भक्तों के देखने में फर्क होता है। ठीक है, इसलिए हमें अपने आप को भगवान से हमेशा शरणागत की प्रार्थना करनी चाहिए और बोलना चाहिए, भगवान प्लीज, मैं तो मूर्ख अज्ञानी हूँ, मैं क्या जानू कुछ भी, भगवान तुम अगर मुझे बुद्धि और प्रेम प्रदान करोगे तो मैं आपको शायद कुछ समझ पाऊँ, देख पाऊँ आपको अच्छे से। देखना भी तो, देख दृष्टि का भी तो दोष होता है ना, हर तरीके से मैंने बताया, हर इंसान अलग अलग तरीके से भगवान को देखता है। यदि हम यस, हमारी इंद्रियां दोषपूर्ण है और परम सत्य को नहीं अनुभव कर सकती। यदि हम अपने आप को झुकाएं और जप करें तो अनुभव जीव से शुरू होता है। खाना और कंपन करना जीव का कार्य है। खाना और कंपन करना मतलब कि खाना और बोलना भी जीव का कार्य है। कंपन लिखा हुआ है यहाँ पर, जीव का कार्य है। अगर आप जीव को आध्यात्मिक भोजन प्रसादम के लिए नियंत्रित कर लें तो पवित्र नाम के जप की ध्वनि उच्चारित करते रहें तो जीव के समर्पण से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। हमारी सेंसेस कब नियंत्रण में आएगी, जब हम अपनी जीभ को नियंत्रित कर लें कि कृष्ण प्रसाद ही दूंगी तुझे और कुछ नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भूख से क्यों ना मर जाऊं, पर मैं क्या दूंगी तुझे, कृष्ण प्रसाद ही दूंगी। तब आपकी सेंसेस जो है आपकी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो आउट ऑफ कंट्रोल कब हो जाती है, जब हम उनकी बात मान लेते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ऑफरिंग श्री विष्णु करके ही खा लेती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप फिक्स हो जाएंगे मैं तो भोग लगा के ही खाऊंगी, तो फिर आपकी सेंसेस कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। फिर इंद्रिय, जब भी आप कुछ ना कुछ उठाने के लिए मुंह में डालोगे ना कि जो ऑफर नहीं है, तुरंत याद आ जाएगा, ओहो ये तो ऑफर नहीं है, नहीं नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो मतलब उस तरह से आपकी सेंसेस कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, नियंत्रित कर सकते हैं प्रसाद के लिए नियंत्रित। यस, हम जीव को आध्यात्मिक भोजन प्रसाद के लिए नियंत्रित कर लें तो पवित्र नाम के जप की ध्वनि उच्चारित करते रहें तो जीव का समर्पण से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रसादम खाओ और आध्यात्मिक विकास में अग्रसर हो। ये प्रक्रिया आप अपने अपने घर पर भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। प्रसाद बनाइए, भोग लगाइए और खाइए। कुछ मुश्किल हुआ किसी को करने में? नहीं। शरीर को शाकाहारी भोजन अर्पित करो, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो और उन्हें प्रणाम करो, यही काम करना है और कुछ नहीं करना। स्क्रॉलिंग कर दीजिए। नमो, ये मंत्र भगवान को मैंने आपको सिखाया था ना, ये जो ऑफरिंग मंत्र है, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, सिखाया था ना ये मंत्र, ऑफरिंग मंत्र। हर कोई उन्हें भोग लगा सकता है और फिर भोजन अपने मित्रों के साथ ग्रहण कर सकता है और कृष्ण के चित्र के सामने जप करके एक शुद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है। फिर परिणाम देखिए, संपूर्ण जीवन में वैकुंठ बन जाएगा, मतलब आपका जीवन वैकुंठ बन जाएगा। क्या आप खुश चाहते हैं इस संसार में रहना, खुशी से चाहते हैं या फिर दुखी से रहना चाहते हैं, ये डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, एक हम ना एक ऐसे टास्क रखेंगे जिसमें मैं जज करूंगी कि कौन कौन से लोग सुखी रहना चाहते हैं, कौन कौन से दुखी रहना चाहते हैं, सबका ना एक रिपोर्ट कार्ड निकालेंगे। ठीक है,
तो मतलब जब इतना सुंदर बन जाएगा आपका घर, वैकुंठ बन जाएगा, और क्या चाहिए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। जिसमें सुख शांति हो, मतलब थोड़े से में भी काम हो रहा हो, ऐसा जीवन सबको चाहिए। पर उसके लिए थोड़े प्रयास कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, खाइए, और वो प्रसाद का वितरण और लोगों को भी कीजिए। इससे हमारी बुद्धि जो है, हमारी जो सेंसेस हैं वो कंट्रोल में आनी शुरू होंगी, तो हमारा घर वैकुंठ बन जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ कई चिंताएं, जहाँ कोई, यहाँ पे जो कोई होना चाहिए, जहाँ कोई चिंताएं नहीं है, हमारी सारी चिंताएं हैं। हमारी सारी चिंता है क्योंकि हमारी भौतिक जीवन स्वीकार किया है, आध्यात्मिक जगत इससे पूरी तरह से विपरीत है। हमारी जो चिंता है वो ये चिंता है ना कि हम इस संसार में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बहुत सी चीजें चाहिए इस संसार में रहने के लिए, तो लेकिन आध्यात्मिक जगत क्या है, इन सारी चिंताओं से मुक्त है। वहां पर जाके आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगा। वहां पर जाके सिर्फ क्या रहेगा, सेवा, सेवा करनी है अपने को। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपके बाल सफेद हो गए, मुझे कल डाई करना था, नहीं भगवान के सामने कैसे जाऊं, या फिर मुझे क्या नाम है, घर जाना है, वहां झाड़ू पोछा करना है, या कुछ भी, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। वहां पर सबके लिए सारी व्यवस्था है, ठीक है। भगवान का धाम चिन्मय है, वहां पे जो मन से चाहो वो मिल जाता है। फिर भी हम मूर्ख लोग इस संसार में आ गए कि ये सोच के कि यहाँ पे आके खुश रहेंगे, मैं करूंगी अपने लिए सब कुछ। इसलिए भगवान ने बोला जाओ घर घर खेलना, वहां पे जाके खेलो, घर घर अपने आप बनाओ। वहां पे बच्चे होंगे तुम्हारे, है ना, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों के बच्चे होंगे, फिर तुम बूढ़े होंगे, तुम अपना घर घर खेलो वहां पे जाके। इस तरह से पेरेंट्स अपने छोटे छोटे, मुझे याद है मेरी मम्मा को मैं किचन में कुकिंग करते देखती थी, तो मैं कहती थी मम्मी मुझे भी अपना किचन किचन चाहिए। तो मम्मा ने क्या किया, माँ हम गए थे एक मेले में गए थे, मम्मी ने मेरे को पूरा किचन सेट दिला दिया था, जिसमें छोटे छोटे से कप गिलासे और सब कुछ था किचन, और गैस का चूल्हा भी था, गैस भी थी। मम्मी ने बोला जाओ खेलो, किचन किचन खेलो। तो इसी तरह से भगवान है, भगवान के सामने भी हमने ऐसी डिजायर की, मुझे खुद का चाहिए जो मैं खुद अपने लिए बनाऊं। आपको आप मतलब भगवान से अलग रहने की जो डिजायर हमने कर ली, उसी के कारण इस भौतिक संसार में फेंक दिया गया कि जाओ घर घर खेलो। बस यहाँ पे आके हम तब से घर घर ही खेल रहे हैं, बस वापस जाने का सोचा ही नहीं। लेकिन हमें अपने घर वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप लोगों का क्या कहना है? यहीं रहना चाहिए संसार में? रहने लायक है ये संसार? यहाँ पे दिन ब दिन तो दुखी तो मिलते रहते, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दूसरों के द्वारा और तीताप भी सहन करने पड़ते हैं, आदि दैविक आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, है ना, ये भी सहन करने पड़ेंगे। तो ये संसार तो दुखालयम है, इसलिए हमें यहाँ से निकलने का जितनी जल्दी आप प्रयास करेंगे उतनी जल्दी निकल पाएंगे। यस। यदि कोई ये नहीं जानता कि उसे कैसे बाहर निकला जाए, ये भी कोई नहीं जानता कि इस भौतिक जगत से कैसे बाहर निकला जाए। नशा लेना इसका हल नहीं है, क्योंकि नशा उतरने के बाद भी फिर से वही चिंताएं होंगी। मतलब लोग सोचते हैं ना कि मैं स्लीपिंग पिल ले लेती हूँ, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, सुबह आराम से नींद आएगी। नींद तो आ जाएगी, जैसी नींद खुलेगी फिर से वो प्रॉब्लम स्टार्ट, वो खत्म नहीं होंगी, ठीक है। तो चिंताएं दूर नहीं होंगी। अगर हम इन सब से मुक्त होकर एक शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की शरण में जाना ही होगा, भगवान की शरण को लेना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। कोई भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन एक रास्ता है, कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। सुबह उठ के जप कीजिए, बाकी दिन आप जो है अपने और कार्य कीजिए, पर भगवान का चिंतन बना के रखिए। कुछ लेक्चर्स सुनिए, बहुत सुंदर सुंदर लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे। हमने पहले प्रयास भी किया था कि सबको सुनाए, उसमें से कुछ का आउटपुट अच्छा आता था, कुछ का नहीं आता था। ऐसे कुछ लेक्चर्स हैं, सुनिए, जो आपकी नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाएंगे। आपको और समझ में आएगा भक्ति में जीवन में और कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे उसको स्मूथ बनाना है, ठीक है। उससे लोगों को लगता है कि भोग लगाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि बस एक भोग लगाऊं, बहुत लिमिटेशंस हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पर आपको उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मिलता रहेगा अगर आप की डिजायर होगी तो। क्योंकि कोई भी काम को करने के लिए पहले हमारी डिजायर होनी चाहिए, तभी तो चीजों का सोल्यूशन मिलेगा। हमारी डिजायर ही नहीं है कि हम वो काम करें, तो फिर मिलेगा क्या सोल्यूशन? नहीं। हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन कब ढूंढते हैं? जब हमें वो प्रॉब्लम बड़ी दिखती है ना, कि हाँ मैं भैया इसका कोई सोल्यूशन ढूंढो। तब अगर प्रॉब्लम ही नहीं दिखेगी आपको, तो फिर इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा?
श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है कि कोई भी उन्हें नहीं जीत सकता, ना ही उन तक पहुंच सकता है, लेकिन ये जीता जा सकता है कैसे? सभी लोगों को उनके स्थान पर रहने दो, लेकिन उन्हें उनकी किताबों के माध्यम से मूर्खतापूर्ण परिकल्पनाओं को छोड़ने दो। हजारों किताबें छपती हैं और पढ़ी जाती हैं और 6 महीने बाद फेंक दी जाती हैं। फिर इस तरीके से उस तरीके से इस तरीके और उस तरीके से अपनी मोटी ब्लांड इंद्रियों को हम कैसे उस परिणाम परम सत्य को जान सकते हैं। मतलब कि ढेर सारी बुक्स बोली जाती है मार्केट में, अलग अलग बुक्स हैं। मैं सोचती हूँ इतना इतना लोगों के पास फालतू दिमाग आता कहाँ से है, इतने सारे नॉवेल्स लिखना, ये लिखना, वो लिखना। अरे कुछ लिखना है तो ऐसा लिखिए ना जिससे हम इस संसार की प्रॉब्लम छूट सके। कोई ये नहीं बताता कि हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा। सब ये बताते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई नहीं बताता। प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि भगवान के नाम का जप करना, तभी आपको सोल्यूशन मिल सकता है, अदरवाइज का सोल्यूशन है ही नहीं संसार में। ठीक है। यस। तो इस तरीके से या उस तरीके से मोटिव लैंड की इंद्रियां हम कैसे संतुष्ट परम सत्य को जान सकते हैं, तभी हम इसको पार कर सकते हैं। सारे अनुष्ठान को छोड़कर उन्हें छोड़ दो, सारे अनुष्ठान को छोड़ दो और फेंक दो, और खुद झुककर असंबल हो जाओ। ये सब जान लो कि तुम सीमित और भौतिक स्वभाव भी भगवान के अधीन है। भगवान की महिमा प्रमाणित स्तोत्र से सुनने की कोशिश करो। जो भगवान की जो एक्चुअल जो मैसेज है वो प्रमाणित स्तोत्र ही बता सकते हैं। कोई इधर उधर से भागवतम कथा सुन लिया, अच्छा जी भगवान ऐसे हैं, उनके ऐसे करते हैं, वो आपको कार्य नहीं करेंगे। वो आपके जो ज्ञान है उसको भ्रमित कर देंगे। आपको समझ नहीं आएगा ये करूं तो अच्छा है या ये करूं तो अच्छा है। आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आपका फोकस दो चीजों में बढ़ गया, आपका दिमाग दो चीजों में बढ़ जाएगा। इसलिए हमें फोकस करना चाहिए, प्रमाणित स्रोतों से सुनना चाहिए भगवान के बारे में। ऐसे प्रमाणित स्रोत परंपरा से प्रदत्त किए जाते हैं। भगवान हमेशा अपने आप को प्रकट रिवील करने को तैयार है। पहले हमें कृष्ण भावना भवित होना होगा। विकासित अध्यापक महान आचार्यों द्वारा दिखाए पथ का अनुसरण करना होगा, तब सारी बातें जानी जा सकेंगी। जब भी वो ना जीता जाने वाला ना जबकि वो ना जीता जाने वाला ना जाने वाला ना जाने वाला, फिर भी वे आपके घर में जाना जा सकता है। मतलब कि भगवान कहने मतलब है, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट करा हुआ है। भगवान को आसानी से नहीं जाना जा सकता, लेकिन आप अगर आपके पास गुरु की और मतलब आपके पास जो प्रमाणिक स्रोत से बताया गया कोई ज्ञान है, तो आप उनको अपने घर में ही बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फ्यूचर लाइफ की। उसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रक्रिया अपनाएं और सिद्धांतों का पालन करें तो क्या परिणाम होगा? जैसा ही आप समझते हैं कि आप ये जान जाएंगे कि सारे कारणों का कारण है। अब ये जान जाएंगे कौन इन सारे कारणों का कारण, लेकिन वे किसी भी कारण से प्रभावित नहीं है, और वे सारे नक्षत्रों के मालिक हैं। भगवान क्या है? होल यूनिवर्स के मालिक हैं। ठीक है। ये सिर्फ आंख बंद कर विश्वास करने के लिए नहीं, भगवान ने हमें तर्क करने की और बहस करने की शक्ति दी है, लेकिन झूठी बहस नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हमें आध्यात्मिक विज्ञान को समझना है तो हमें शरणागत होना पड़ेगा। बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि शरणागत हो, शरणागत हो, सिलेंडर हो, सिलेंडर हो, है ना? तभी आप समझ पाएंगे। तो हमें किसी की शरण लेनी होगी। अपने आप को किसी मूर्ख को समर्पित ना करें। जो मूर्ख है, जो खुद तो पालन नहीं करता भक्ति में नियमों का और आपको बताने चला, तो वो ऐसे मूर्ख को आप समर्पित ना हो। ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो कि परंपरा में आता है और जो परम सत्य के बारे में पूरी तरह समझ चुका है। अगर हमें ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसकी शरणागत हो और उसे खुश करने की कोशिश करो। उसकी सेवा करो और उसे प्रसन्न करो। उसके शरण में जाना भगवान की शरण में जाने जैसा है। इससे सीखने के लिए प्रश्न करो और ना कि समय व्यर्थ करने के लिए। ठीक है। मतलब कि प्रमाणित स्रोत से सीखिए और क्या कीजिए, उनके बताए हुए चीजों को चलिए तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि अगर कोई चीज बनाई जाती है, मैं बताऊं आपको,
अगर आपको कोई डिश भी बनानी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, तभी तो आप कुछ आइटम बना सकते हो, है ना। अगर आपको मैं बोलूं कि आपको पूड़ी बनानी है, ये लो आटा, ये लो तेल, है ना, और ये सारे यूटेंसिल्स जो भी चाहिए लो। अगर आपको पूड़ी बनाना नहीं आता, आपको ज्ञान नहीं है स्टेप बाय स्टेप, तो क्या करोगे। माता जी, पूड़ी आटे की बनती है ना, इसमें आटा मलने के लिए पानी भी मिलाया जाता है। अब आटे में पानी मिला दोगे, पूड़ी को तला भी जाता है, तो वो आप आटा को मतलब लिक्विड बना के उसको तेल में तल दोगे, तो ऐसे पूड़ी बनेगी। ऐसे पूड़ी नहीं बनेगी ना, पूड़ी बनाने का स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके बनेगी, ऐसे नहीं। तो हर चीज को बनाने का, इसलिए भक्ति में जीवन को भी आगे बढ़ने की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उसको प्रमाणिक सूत्र आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ऐसे आगे चलिए, भोग लगाना शुरू कीजिए। पहले बोलेंगे हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए, फिर भोग लगाइए, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाएंगे, ताकि आपको ये समझ में आने लगे कि मैं जो कर रही हूँ वो ऑथेंटिक है। आपको हर चीजों के बारे में पहले आप सर्च कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, होमवर्क कर आइए, तब आपको लगेगा ये प्रक्रिया है। लेकिन हम अपना समय नशा करने में व्यर्थ करें, तो उसे जीते ना जाने वाले भगवान को कभी नहीं देख सकेंगे। अगर हम नशा करने में, मतलब कि अगर हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हम नशा करते हैं, जैसे किसी चीज का, फॉर एग्जाम्पल चाय का भी नशा होता है ना, चाय पीना वो भी एक एडिक्शन है। जो लोग चाय नहीं छोड़ पाते, आप सोचिए कि अगर उनको बोले कि चाय नहीं मिलेगी, ये सोच के ही ना उनका दिमाग, सिर में दर्द होने लगता है। कोई चाय का एडिक्शन है, और मैं बोलूं कल से चाय, अच्छा अभी ना हम जा रहे हैं जहाँ पे वहां चाय नहीं मिलेगी, ये सोच के ही ना दिमाग में टेंशन आ जाएगा, वहां पे चाय नहीं मिलेगी, ओ माय गॉड, मैं चाय कैसे नहीं पीऊंगी, मेरा मोशन कैसे होगा, मैं कैसे जागूंगी, मैं ये कैसे करूंगी, मैं वो कैसे एवरीथिंग विल बी, मतलब इतनी हमारी सेंस इतनी पावरफुल हो गया, एडिक्शन हो गया है कि हम उसके, मतलब उसको छोड़ पाने के मतलब भाव से ही हम परेशान हो जाएंगे, एंजाइटी में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। तो कितनी बड़ी, मतलब वो है, समझ लीजिए कितना जकड़ लिया है हमें इसी नशे ने। तो बोल रहे हैं कि अ, हम अपना समय नशा करने में व्यर्थ करें, तो हम उस जीते जाने वाले भगवान को कभी नहीं देख सकेंगे। सिद्धांतों का अनुसरण करो, और करो धीरे धीरे, पर निश्चित रूप से बिना किसी संशय के, तो तुम जान पाओगे कि तुम कहोगे हाँ मैं उन्नति कर रहा हूँ। मतलब कि आपको जो बताई जा रही है प्रक्रिया, आप उसका अनुसरण कीजिए, तब आप समझेंगे कि हाँ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं उन्नति कर रहा हूँ स्पिरिचुअली। आप लोगों को भी लगता होगा कि हाँ मैं अब स्पिरिचुअली थोड़ी आगे बढ़ने की प्रयास कर रही हूँ, मैं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये बहुत आसान है, और तुम इसे खुशी से कर सकते हो। संगीत में भाग लो, प्रसाद खाओ, इस प्रक्रिया में कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अगर तुम धोखा चाहते हो तो धोखेबाज के पास जाओ, है ना, सिंपल बात है। बाबाओं के पास जाइए, उन्हें बोलिए कि मुझे भगवान तक पहुंचना है, वो कहेंगे आओ आओ मैं तुम्हें भगवान तक लेके जाता हूँ। काम करो, ये लो विभूति लाओ, 500 रुपए हाथ में रखो, और वो विभूति का क्या करते हैं, वो एक फुल स्लिप पहने हुए होते हैं, और फुल स्लिप में ना चिपके हुए होते हैं उनके ताबीज, वो ऐसे ऐसे कुछ हिलाते हैं और वो पैसे का ताबीज बन जाता है, देखा होगा शायद आप लोगों ने भी, है ना। तो ये ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास जाइए, तो आपको फिर वो धोखा, जिनके पास धोखा चाहते हो तो धोखेबाजों के पास जाओ, साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर। और इसे अपने जीवन के प्रमाणिक सूत्र से समझने की कोशिश करो। जो लोग इस मतलब प्रमाणित हैं, जो एक स्पीच कहते हैं ना ऑथेंटिक है, उनसे समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में उन्हें उतारो। मरने वालों के बीच में मरने वालों के बीच में आप भी, मरने वालों के बीच में आप में, और आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे। मतलब जितने भी लोग अभी जाने वाले हैं संसार से, आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे, क्योंकि आपके सारे पाप क्रियाओं से मुक्त हो। क्योंकि जितने भी पाप क्रियाएं, आप सबसे मुक्त होने लगोगे धीरे 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 धीरे। आप देखोगे ना, आपने पहले नशा करना, मतलब किसी भी चीज का नशा क्यों ना हो, चाहे वो चाय कॉफी हो, पान है, ये सब भी मना किया जाता है खाने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे आप शुद्धिकरण हो जाओगे, तो आप भगवान का नाम का जप करते हो तो मुक्त हो ही जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सिर्फ कृष्ण के लिए काम करोगे तो आपके सारे कर्मों से मुक्त, आपको शुभ और अशुभ की चिंता नहीं करनी रहेगी। शुभ और अशुभ की चिंता ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहे हो, क्योंकि आप सर्वाधिक शुभ कृष्ण के साथ हो। इस प्रक्रिया और अंत में हमें कृष्ण का साथ मिलता है,
और जीवन सफल हो जाता है। कोई भी इसे अपना सकता है, ये बहुत सरल है। ठीक है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, पर क्या है कि हम इसको बहुत बड़ा खींच, हम लोग सोचते हैं कि इट्स वेरी मच डिफिकल्ट, कैसे पॉसिबल है, पर एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। ठीक है, सब कुछ पॉसिबल होता है संसार में। जो इम्पॉसिबल वर्ड है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो किसकी डिक्शनरी में है? फूल्स की डिक्शनरी में, फूल्स लोगों की। आप क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, तो देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाएगा। हम दो या तीन ही लोग हैं यहाँ पर। हम वर्तमान में भगवान को क्यों नहीं जान सकते? इसका आंसर जयश्री करोगे आप? शॉर्ट में जल्दी जल्दी करना है, टाइम थोड़ा कम है। हम्म, यस, यस, रिवील करेंगे भगवान। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी जीव भगवान को जानने में कैसे मदद कर सकती है? रिम्पी माती जी आंसर करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते रहें कृष्ण तो प्रसाद इसी खाते की रहे। कृष्ण बस। प्रसाद खाते रहें और इसकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, थैंक यू दीदी। नेक्स्ट, कृष्ण भावना अमृत का वर्णन करिए। इससे क्या इस क्रिया इससे क्या किया क्रिया करनी है? इसे क्वेश्चन थोड़ा सा ना हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। कृष्ण भावना अमृत का वर्णन करिए। इसमें क्या क्रिया करनी है, मतलब इसको इसमें क्रिया क्या करनी है? जय श्री। यस, मतलब हम अगर ग्रस्त जीवन में भी जाना है तो यही मोटिव होना चाहिए कि मेरे को मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मेरी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में उसकी सहायता मिले मुझे उसकी, है ना? इसीलिए ही ग्रस्त लाइफ में जाना चाहिए। चाइल्ड प्रोडक्शन तो है ही, चाइल्ड प्रोड्यूस सभी करना है भगवान की सेवा के लिए, है ना? बस यही है। लेकिन भौतिक संसार मटेरियल वर्ल्ड इससे अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, कृष्ण भावना अमृत को अपनाने का क्या परिणाम है? परिणाम क्या होगा पिंपी माता जी? परिणाम परिणाम यही है माता जी के हमें बैकुंठ जाना है। यस, का परिणाम ये होगा, कृष्ण भावना अमृत को अपनाने का यही परिणाम होगा कि हमें भगवान को प्लीज करना है, भगवान को खुश करना है ना? तभी जा पाएंगे। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, डे बिल्कुल। बाय डे, कंटिन्यूसली। भौतिक भावना अमृत के बजाय कृष्ण भावना अमृत होने का क्या लाभ है? जय श्री। यस, ट्रू। क्योंकि मैं बताती हूँ, जब हमारा मृत्यु का समय आता है ना, एक सेकंड नहीं लगेगा आपसे सब चीजें छीनने के लिए उनको, एक सेकंड नहीं लगेगा।
चाहे बड़ा से बड़ा घर क्यों ना हो, ज्यादा बड़ा से बड़ा बैंक बैलेंस क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, कुछ भी क्यों ना हो, आपको 1 सेकंड लगेगा उनको लेके जाने में। कहेंगे चलो, 1 मिनट भी या 1 सेकंड भी नहीं देंगे कि आप कुछ कर लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा कर लीजिए, नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, मैं एक कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। मैंने जो सुनी थी, एक लेक्चर में सुनी थी, उसमें ये था कि एक इंसान था जिसने बहुत ही खराब था, बहुत ज्यादा खराब था। मतलब कि उसने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा था जो उसने खराब काम नहीं किया हो। ठीक है, अब उसने क्या किया था कि उसने किसी भक्त को पानी पिला दिया था। ऐसा ना सडनली कुछ वो क्या नाम है, अब उसके किसी, जैसे कहते हैं घर होता है ना, घर, एक घर था उसका, और बड़ा घर था खुला हुआ। तो ऐसे जैसे कोई आ जाता है पानी, जैसे कोई बहरा होता है तो पानी पीने के लिए आ गया कोई, बस उसने पानी पी लिया। जैसे उसने पानी पी लिया वो तृप्त हो गया, और इतने में ही वो जो खराब आदमी है, जो उस घर का मालिक था, वो तुरंत आ जाता है, उसको भगा देता है कि जाओ जाओ, ये जगह पे तुम पानी पीने की कैसे हिम्मत हुई। तो लेकिन उसके अकाउंट में एक पुण्य का कर्म ऐड हो गया था। जब उसको यमदूत लेने आए, तो यमदूतों ने बोला कि पहले कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग लोग जाना चाहते हो या नर्क लोग जाना चाहते हो। तो वो कहने लगा कि मैं ना स्वर्ग लोग जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें स्वर्ग लोग भेज देते हैं, तुम्हारे जितना पुण्य है। तो तुमने तो एक नंबर वन के, एक नंबर के तुम एंड मतलब खराब आदमी थे, लेफंटर थे तुम, एक नंबर के, तुम्हारे अकाउंट में कुछ और तो है नहीं, बस पानी पिला दिया था तुमने किसी भक्त को, तो तुम्हें भेज देंगे। पानी पिला दिया था या समथिंग, हाँ फ्लावर चढ़ा दिया था, ऐसी कुछ स्टोरी है, या उसने फ्लावर चढ़ा दिया था भगवान को। ऐसे ही सिमिलर कुछ है कि आई थिंक, मुझे याद करने दो, 1 सेकंड लगेगा। हाँ, फ्लावर्स ने, पानी नहीं, उसने फ्लावर फ्लावर चढ़ा दिया था भगवान के मंदिर में ना। उसने फ्लावर, जैसे कहते हैं ना, फूल तोड़ के ना ऐसे फेंक दिया था, तो फ्लावर चढ़ा दिया था, भगवान के चरण कमलों में चला गया था। ये ऐसी ट्रू स्टोरी है। पानी नहीं था, ये था, फ्लावर चढ़ा दिया था। तो फिर उसको भेजा जाता है स्वर्ग में। ठीक है, उस स्वर्ग में भेजने के बाद उसको उसको पूछा जाता है, मैं यहाँ स्वर्ग में क्यों आया, मैंने ऐसा क्या काम किया था। तो उन्होंने बोला, तुम वैसे तो लम्बंटर थे, तुम्हारे अकाउंट में कुछ है ही नहीं, तुम तो नंबर वन के, तुम्हें तो नरक में भी पिटाइयाँ लगनी है। चलो कोई नहीं, तुमने एक काम किया है, भगवान के चरणों में तुमसे ना फ्लावर चढ़ गया था, वो उसी के कारण तुम्हें स्वर्ग में ले आए हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है क्या। तो फिर तो उसने कहा कि मेरे को तो अब नरक ले जाएंगे ये, कैसे ही मैं यहाँ, मतलब जैसे ही जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो हमें एक फ्लावर माला पहनाई जाती है। उस फूल जैसे जैसे जितने हमने अच्छे काम किए होते हैं उतने ही फ्लावर्स की वो माला होती है। तो सोचने लगा ये एक एक फूल वाली माला मेरे अकाउंट में, एक ही पुण्य का काम है, एक ही फूल है, और ये कभी भी जैसे ही मुरझा जाएगा मुझे यहाँ से नरक में ले जाएंगे। उसने क्या किया कि अच्छा, मुझे भगवान के चरणों पे मैंने जो फूल चढ़ा दिया था, उसके चढ़ाने का प्रभाव इतना हुआ कि मुझे यहाँ ले आए गए। तो मैं क्या करता हूँ, वो इतने सारे फूल तोड़े उसने, स्वर्ग में बहुत सारे फूल होते हैं ना, बहुत सुंदर बगीचा होता है, स्वर्ग का वर्णन भी बहुत वैभवशाली है, काफी ऐश्वर्य है वहां पर। तो उसने क्या किया, वो फूल तोड़ा वहां पे ना, हर दिन फूल तोड़ तोड़ के, हर दिन तो नहीं मिला उसको, वहां के टाइम पीरियड अलग है। उसने फूल तोड़े, और फूल तोड़ के ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, फूल चढ़ाता गया भगवान को, मतलब। और उसने इतने, उसकी जो माला में ना फूल बढ़ते गए, उसकी माला जो उसने पहनी हुई थी पुण्य कर्मों की, वो बढ़ते गए फूल। ओम चढ़ाता गया, चढ़ाता गया, चढ़ाता गया, उसने इतने चढ़ा दिए, इतने चढ़ा दिए, इतने चढ़ा दिए कि उसके, जो उसने अपने इन पुण्य कर्मों से अपने जो खराब कर्म है उनको कट कर दिया। मतलब कि उसके, अब जो है गरा, जो कहते हैं ना, जैसे हमने हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तो हमारे जो पाप कर्म है वो कटते जाते हैं, कटते जाते हैं। जैसे कहते हैं हम रस्सियों से बंधे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रस्सियों से बंधे हुए हैं, तो जैसे ही हम भगवान के नाम का जप करेंगे ना, एक एक रस्सी खुलती जाएगी, खुलती जाएगी, खुलती जाएगी, खुलती जाएगी, खुलती जाएगी, तो हम भगवान के जाने का रास्ता इजी होता जाएगा। इसीलिए उसके जितने पुण्य बढ़ते गए, उसने अपने सारे गलत कर्म को हटा दिया। क्यों, भगवान का नाम नहीं लेके फूल चढ़ा रहा था, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसे सारे रोज 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 ऐसे ही मंत्र बोलता था। और उसके सारे अकाउंट खाली हो गया, खराब, उसको नरक नहीं जाना पड़ा। वो भगवान के धाम, फिर विष्णुदूत आए और लेके उसको धाम चले गए।
तो कितना इम्पोर्टेंट है भगवान का नाम, और उनके मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, आपको उसको इमेजिन नहीं कर सकते, जितना क्या हो उतना कम है। ग्लोरीज ऑफ हरि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान का नाम। तो आप समझ लीजिए कि उसने कितने गलत कर्म करे थे और वो कैसे भगवान के धाम चला गया, कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, तो भगवान का नाम लेना कितना इंपॉर्टेंट। उसने सिर्फ फूल ही तो चढ़ाए वहां पे स्वर्ग में जाके, बस उसको ये पता चल गया कि ये एक अच्छा कर्म करके मैं यहाँ आया हूँ, अगर मैं इसको ही बढ़ा दूं तो मैं अपने अपने जो जितना मेरा बैड अकाउंट है वो खत्म कर दूंगा। तो उसने सारे चढ़ा दिए, सारे नाम ले लेके। उसी तरह से हमें भी डेली भगवान का नाम लेना है, और उसी तरह से हमारे सारे बुरे कर्म से हम बच जाएंगे, अकाउंट जीरो करें। भगवान को अपने किसी भी बच्चे में एक डॉट भी नहीं चाहिए, एक कर्म लेके भी नहीं जा सकता भगवान के। भगवान पहले धुलाई करेंगे बहुत ही जगह में उसकी, अच्छे से डुबो डुबो के धुलाई करके साफ सुथरा करके पाउडर वाउडर लगा के फिर जाएंगे धाम भगवान के। ठीक है, तो यही रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम जल्दी से कर लेते हैं। यस, परिणाम हमने कर लिया, भौतिक ये भी कर लिया। भगवान को जानने के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए? प्रमाणिक सूत्रों के पास जाना चाहिए। मैं इसका आंसर करती जा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, हमें भगवान प्रमाणिक सूत्रों के पास जाना चाहिए भगवान के बारे में जानने के लिए। संसार में बहुत लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, ठीक है, पर हमें चूज करना है कि कौन सी ऑथेंटिक है। इसको सर्च कर लीजिए, अच्छे से जान लीजिए, फिर उसको उसी जगह पे हमें फोकस करना है। मैंने बोला भी कई बार कि किसी भी डोर को खोलने के लिए उसको राइट डायरेक्शन में खोलने का प्रयास करना चाहिए। अगर रॉन्गली खोलेंगे तो दरवाजा टूट जाएगा, मतलब आपकी जो भावना है वो सारी टूट जाएंगी, आपका विश्वास टूट जाएगा। इसी तरह से राइट डायरेक्शंस में हमें जानना चाहिए। क्या आपको विश्वास है कि अगर आप कृष्ण को जानने के लिए यही पथ पर हैं, मतलब सही पथ पर हैं, सॉरी, मतलब और क्या आप इसे आसान और खुशहाल तरीका समझते हैं? मतलब आपको बताना है कि क्या आप विश्वास करते हैं कि आप कृष्ण को जानने के लिए सही रास्ते पर चल रहे हैं, और क्या इसको एक खुशहाल रास्ता समझते हैं, खुशहाल तरीका है इसे करने का? क्या कर सकते हैं, बताइए जयश्री। आपको विश्वास है कि कृष्ण को जो आप जान रहे हैं आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, या रॉन्ग? कोई डाउट कहीं से कि ये वैलिड है या नहीं है, क्या है, पता नहीं, कहीं मुझे आगे जाके मैं क्या करूंगी, कहीं मेरा पतन तो नहीं हो जाएगा, मैं कीड़े मकोड़े तो नहीं बन जाऊंगी? कुछ डाउट है हरि नाम के प्रति? नो? ओके, गुड। रिम्पी माती जी, हरि बोल, आपकी बारी। बोल नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है, ओके, कभी होगा भी नहीं। ओके, गुड, अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर चलते हैं प्रचार ही सार पे, जल्दी से पढ़ लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार की महत्ता को स्वीकार करके दिखाया, यस, स्वयं प्रचार करके दिखलाया। समस्त पतितात्मा का उद्धार करने के लिए जब महाप्रभु ने देश काल की यात्रा करी, उन्होंने भक्ति के दिव्य आनंद का स्वयं आस्वादन किया, और उसी के साथ साथ उन्होंने भक्ति संप्रदाय का सर्वत्र प्रचार प्रसार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारत के भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के लिए देश के विभिन्न भागों की यात्रा की। उन्होंने अपने निजी व्यवहार से भक्तों के अनुगमन हेतु आदर्श प्रस्तुत किया, अर्थात मनुष्य की भक्ति संप्रदाय का प्रसार करना अर्थात मनुष्य को भक्ति संप्रदाय का प्रसार करना चाहिए। वैष्णव की रुचि ही सदा उपकार में होती है। प्रहलाद महाराज की भी रुचि इसमें थी। वे केवल अपना उद्धार नहीं चाहते थे, बल्कि वे उन समस्त पतितात्माओं का उद्धार करना चाहते थे जो भक्ति के ज्ञान से रहित है, और जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग भौतिक शरीर के क्षणिक लाभ के लिए करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मिशन को सारे विश्व में फैलाना चाह रहे थे। नेक्स्ट फ्लोरिंग है क्या नीचे? पृथ्वी दे आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोरा नाम। प्रत्येक नगर तथा प्रत्येक ग्राम में मेरे नाम का कीर्तन सुनाई पड़ेगा। उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए विश्व भर में उनके संदेश का प्रसारण करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी मतलब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि सारे लोग भगवान के नाम का प्रचार करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है,
उनकी कृपा से लोग इस आंदोलन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। निस्संदेह हमारी पुस्तकें पाश्चात्य देशों में, विशेषतः अमेरिका तथा यूरोप में व्यापक रूप से वितरित की जाती हैं। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी इस आंदोलन को गंभीरतापूर्वक अपनाएं और विश्व भर में एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर तक प्रसारित करें। इस तरह से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था। चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। कहने का मतलब है, जिस चीज से आपको फायदा हो रहा है आप दूसरों को भी बताने का प्रयास कीजिए, उनको भी भक्त बनाइए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? 1 मिनट में राउंड ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन? ओके, तो आप लोग जैसे कि एक हमने शेड्यूल भेजा था, मायापुर का शेड्यूल। तो जो लोग जाना चाहते हैं मायापुर, प्लीज अपना जल्दी से जल्दी बताइएगा मुझे, ताकि उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मुझे बात करके रखनी पड़ेगी। रिम्पी माता जी, आप भी चलिए हमारे साथ मायापुर। आप एक बार मायापुर जाओगे ना, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म, मतलब वहां से रिम्पी माता जी नहीं आएंगी, वहां से कोई और आएगा चल के। इससे पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बहुत सुंदर, आपको मतलब साक्षात भगवान के दर्शन, मतलब ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ, वैकुंठ लोग है ना, ऐसा औदार्य धाम है। जो आप डिजायर करते हैं ना, वहाँ पे एकदम फुलफिल हो जाती है इस औदार्य धाम। देखिएगा, बना लीजिए, हमारे साथ चलिएगा। ठीक है, हम फरवरी में जाएंगे। उसका शेड्यूल मैंने शेयर करा था। जैसे एक बार आप दोबारा उसको शेयर कर देना, मैंने पहले शेयर किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली। डेट कौन सी होगी माता जी, फरवरी में? डेट फरवरी की में डेट है, उसमें मैं डेट आपको देख के बता दूंगी। उसमें शेड्यूल दोबारा एक मैंने बोल दिया, जयश्री को सेंड कर देगी, तो फिर आप देख सकते हैं। आप ठीक बता दीजिएगा आप कितने दिन के है। लिए जाना चाहते हैं। हम लोग तो 10 दिन के लिए जाते हैं, 10 डेज के लिए। हाँ तो मैं वापस कैसे आऊंगी अगर मैं थोड़े दिनों के लिए जाऊंगी? मैं तो उतने दिनों के लिए जाऊंगी जितने दिनों के लिए आप लोग जाओगे। हाँ, वहां पर मतलब इतनी जल्दी कि एक्चुअली वहां पर ना परिक्रमा भी है और कीर्तन मेला भी है। तो इतनी जल्दी मतलब ऐसा लगता है छोटा पीरियड इतनी जल्दी बीत जाता है। वहां से हम जब आते थे ना, तो रोते रोते आते थे, लगता था हमें क्यों जाना पड़ रहा है। और अभी अभी भी ऐसा ही होता है कि जब भी मैं जाती हूँ, तो जिस दिन हमारी फ्लाइट, आने की फ्लाइट होती है, हम देखते भी नहीं हमारा शेड्यूल कितने कब है, फ्लाइट कब है, रिटर्न कब होना है, कुछ भी नहीं। हम वो चीज को याद नहीं करना चाहते। घर के लोगों से बात भी नहीं होती, घर था भी घर, मतलब कि किसी से कि है भी कोई पीछे, नहीं नहीं, ये अब वहां पे लगता है ये यही भगवान मेरे, और मैं यहाँ पे ही रहूंगी बस, और कहीं नहीं बिल्कुल। जाऊंगी, मतलब ऐसे औदार्य धाम है। पर मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अपने रास्ता लाइफ में सब कुछ भूल जाओ, वैसा मत करना, नहीं तो आपके प्रभु जी आपको कभी नहीं भेजेंगे, कहेंगे जब तक तू कहीं नहीं जाएगी। ठीक है ना आपको? नहीं, फरवरी तक तो फिर पॉसिबल हो सकता है। ओके, बहुत हाँ अच्छा लगेगा आपको। आप कहोगे कि अब मैं हर साल मुझे लेके चलना, तो आप चल सकते हो। रोजी दीदी को भी पूछ लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये ठीक माइंड अप करते हैं। थैंक यू सो है, मच फॉर चलिए। ज्वाइनिंग। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण माता दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्णा।